आज का प्रॉम्प्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर एक नोट लिखना और एक्सप्लेन करना। मतलब हमें डेफिनेशन, रीजन और रियल लाइफ इफेक्ट्स क्लियरली बताने हैं ताकि कॉन्सेप्ट याद भी रहे और एग्जाम्पल से कनेक्ट भी हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले डेफिनेशन सेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर से पास होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में सेम तरह नहीं चलती बल्कि थोड़ी बेंड हो जाती है। ये बेंड होना ही रिफ्रैक्शन है। बस यहाँ मीडियम वाटर या ग्लास नहीं, एटमॉस्फेयर है। अब वाई समझो। एटमॉस्फेयर एक सिंगल यूनिफॉर्म लेयर नहीं होती। हाइट के साथ एयर का डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं और लाइट का स्पीड मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए जब लाइट एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती है जहां प्रॉपर्टीज अलग है तो रे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब लेयर्स की वजह से कंटिन्यूअस बेंडिंग होती रहती है। एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि जनरली लाइट डेंसर रीजन की तरफ बेंड करती है। नियर द ग्राउंड एयर यूजुअली डेंसर होती है, तो स्काई से आती रे धीरे धीरे नीचे की तरफ कर्व हो सकती है। इससे हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं उसकी अपैरेंट पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। यहीं से सारे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स निकलते हैं। अब कॉमन कॉन्सिक्वेंस है स्टार्स का अपैरेंट पोजीशन। रात में जब आप स्टार्स देखते हैं वो एक्चुअली जहां है हमें उससे थोड़ा हायर पोजीशन पर दिख सकता है, क्योंकि रे एटमॉस्फेयर में बेंड होके आपकी आईज तक आती है और ब्रेन उस रे को स्ट्रेट एक्सटेंड करके स्टार को ऊपर प्लेस कर देता है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत आता है। इसी बेंडिंग की वजह से सनराइज और सनसेट में भी शिफ्ट आता है। सोचो जब सन एक्चुअली होराइजन के थोड़ा नीचे होता है तब भी उसकी रेज बेंड होकर आप तक पहुंच सकती हैं। इसलिए हमें सनराइज अर्ली दिखता है और सनसेट लेट दिखता है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा डे लाइट जैसा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। एक और क्लासिक ऑब्जर्वेशन, सन का शेप सनराइज या सनसेट पर थोड़ा फ्लैटेंड दिखता है। रीजन सेम है, अपर और लोअर पार्ट्स की रेज डिफरेंट अमाउंट से बेंड होती हैं क्योंकि उनके पार्ट्स अलग लेयर से पास होते हैं। डिफरेंट बेंडिंग से इमेज स्क्विश हो जाती है। नाइस, ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ट्विंकलिंग को भी यहीं से लिंक कर सकते हो। एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली मूविंग और चेंजिंग होती है, कभी वार्मर कभी कूलर पॉकेट्स। इससे रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करती है और स्टार की ब्राइटनेस और पोजीशन में टाइनी रैपिड चेंजेस आते हैं। इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स कंपैरेटिवली लेस ट्विंकल करते हैं बिकॉज दे आर लाइक एक्सटेंडेड सोर्सेस। अब एक फॉर्मूला इंट्यूशन के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि लाइट मीडियम में कितनी स्लो हो गई कंपेयर टू वैक्यूम। जब स्पीड कम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है और बेंडिंग का चांस ज्यादा होता है। बस इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम समझ पाते हैं कि डिफरेंट लेयर्स में रे क्यों टर्न करती है। इस रिलेशन से याद रखो, स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। टू नोट को फिनिश करने के लिए एक क्रिस्प समरी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के नॉन यूनिफॉर्म लेयर्स की वजह से होता है जिससे लाइट बेंड करती है। रिजल्ट में अपैरेंट पोजीशन शिफ्ट होती है, स्टार्स हायर दिखते हैं, सनराइज अर्ली और सनसेट लेट होता है और होराइजन के पास सन फ्लैटेंड दिखता है। अगर आप इन 3 to 4 इफेक्ट्स को कॉज के साथ लिंक करके लिख दो, आंसर कंप्लीट हो जाता है।